नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉप 10 कंपनीज के बारे में जो मुझे पसंद आ रहा है। हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जहां पर देखिए मैं छोटा छोटा निवेश करूंगा, एसआईपी की तरह निवेश करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सेक्टर मैं पकड़ रहा हूँ वो आपका मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर से कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया। ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है, बताना चाहूँगा। एंड यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस 390 रुपीज़ 50 पैसा का है। तो 380 रुपये तक जैसे ही जाता है यहाँ से फिर से बाइंग स्टार्ट होता है। मान लीजिए ये भी टूट जाता है तो 367 जो रहता है ये दूसरा सपोर्ट का रेंज है। तो ये दो लेवल पे जो रहता है वहाँ पर जब भी खरीदारी होती है तो फिर अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मेरा बन जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। अभी इसका ट्रेंड को अगर करंटली चेक कीजिएगा तो देखिए अभी डेली चार्ट में चेक कीजिएगा तो बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही है। रीजन बिहान क्या है कि 50 डे मूविंग एवरेज 386 का है, देख सकते हैं, और 200 मूविंग एवरेज 385 का है। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ये ट्रेड कर रही है। तो ट्रेंड क्या है? बुलिश ट्रेंड है। एंड साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर्स भी इस कंपनी के साथ है, इसलिए ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। बताना चाहूंगा कि कंपनी जो रहता है अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। हर एक साल चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा डिविडेंड के थ्रू रिटर्न लोगों को आ जाता है। 2025 में चेक कीजिएगा तो 5 रुपीज़ 60 पैसा, 5 रुपीज़ 50 पैसा, 5 रुपीज़ 15 पैसा, यानी इसी साल देख सकते हैं ये तीन डिविडेंड ऑलरेडी पे आउट हो चुका है। 2024 में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 15 रुपीज़ 75 पैसा, 5 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ 25 पैसा का। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि नवंबर मंथ का डिविडेंड सबसे बड़ा यहाँ पर कंपनी अनाउंस करती है। देख सकते हैं नवंबर मंथ का 15 रुपये के राउंड में डिविडेंड आता है। 2023 में भी चेक कीजिएगा तो कंपनी ने 15 रुपीज़ 25 पैसा, 2023 में 4 रुपीज़ का था, 5 रुपीज़ 25 पैसा, एंड 2022 में नवंबर मंथ है 15 रुपये का। तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 रुपीज़ का बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है। नथिंग इज गारंटेड, लेकिन आ सकता है, कुछ ना कुछ तो डिविडेंड अनाउंस होगा ही। और इस चीज़ को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट भी आ चुका है। बताया गया कि 29 अक्टूबर को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी जहाँ पर कंपनी देखिए रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, सेकंड इंटरिम डिविडेंड का। तो देखिए अब कितना डिपेंड होगा सब कुछ तो अब हमारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि 15 रुपीज़ तक का कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो ये ट्रिगर है। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पर देखिए इस कोल इंडिया के दो सब्सिडरीज है, उनका आईपीओ भी आने वाला है। आईपीओ देखिए पहली कंपनी का नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट पहला। दूसरा चेक कीजिएगा तो भारत कुकिंग कोल। ये दोनों सब्सिडरीज का डीआरएच फाइलिंग हो चुका है। आरएचपी को लेकर के कभी भी कंपनी की तरफ से अपडेट आ सकता है। तो देखिए हम लोगों ने दो ट्रिगर चेक कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिविडेंड को लेकर के। डिविडेंड के थ्रू अच्छा रिटर्न आता है। तो एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने से यहाँ पर लॉन्ग टर्म में और भी पैसा बन सकता है, पहले से भी बन ही रहा है। और साथ साथ अगर एक भी शेयर अगर कोलनेक का होल्ड करके रखेंगे आरएचपी फाइलिंग से पहले, तो इन दोनों जो कंपनीज हम लोग ने डिस्कस किया जिसका आईपीओ आने वाला है, तो इसके शेयर होल्डर कोटा में हम लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो पहली कंपनी हो गई कोल इंडिया, रीजन भी मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट है आपका आईटी स्टॉक में जो मेरा फेवरेट स्टॉक करंटली अभी है वो है इन्फोसिस। 1462 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड अगर चेक कीजिएगा तो डेली चार्ट अगर चेक कीजिएगा तो बेरिस जोन है, बेरिस पे मूव कर रही है। यानी कि देखिए बुलिस यानी कि अच्छा खासा ऊपर आ सकता है, बेरिस मतलब नीचे भी जा सकता है। तो डेली चार्ट में बेरिस है, लेकिन लॉन्ग टर्म मंथली वगैरह चेक कीजिएगा तो अभी भी बुलिस ट्रेंड में मूव कर रही है। डेली में छोटा, अभी छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बेरिश है। 50 डे मूविंग एवरेज देखिए 1479 का है, 200 मूविंग एवरेज 1607 का है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में है। इसलिए ट्रेंड क्या बन जा रहा है? बेरिस ट्रेंड बोल रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या दीजिएगा कि जैसे ही 1480 के ऊपर में जाएगा इसका ट्रेंड बेरिस से इनडिसिसिव जोन में हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपको अच्छा खासा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रीजन क्या है, क्यों हो सकता है आप मूव, उसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला रीजन जो है कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट के बाद एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा खासा तेजी बन सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर कंपनी का चेक कीजिएगा रेवेन्यू तो 14,490 का हाईएस्ट अभी तक का है, देख सकते हैं। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर चेक कीजिए तो देखिए 7,375 का। अगर चेक कीजिएगा 2024 के बाद अभी सबसे हाईएस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट जो रहता है अच्छा रिजल्ट था, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट हुई है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा था। साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। डिविडेंड का अमाउंट है 23 रुपये, 23 रुपीज़ पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका रिकॉर्डेड 27 अक्टूबर 2025 का है। कब तक पेमेंट हो जाएगा? तो 7th देख सकते हैं, 7 नवंबर तक देख सकते हैं इसका पे आउट भी कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट है डिविडेंड को लेकर के। साथ साथ यहाँ पर इन्फोसिस में बायबैक का भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। बायबैक का प्राइस 1800 रुपये प्रति शेयर, 1800 पर शेयर का फिक्स किया है। यानी कंपनी खुद के शेयर को 1800 रुपीज़ में बाई करने के लिए तैयार है। यहाँ पर अभी कंपनी ने एंटाइटलमेंट रेशियो नहीं बताया है। एंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कितने शेयर पे कितना बाई करेगी, वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
और टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी डेट्स वगैरह आना बाकी है, कब तक आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर इसी बाइबो को लेकर के यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है, ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं 6 अक्टूबर 9 AM से स्टार्ट हुआ था। खत्म कब होगा, तो 4 नवंबर को 5 PM को खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट ऑल चांसेस है बायबैक से रिलेटेड अपडेट 4 नवंबर या उससे 1 या 2 दिन बाद कंपनी कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है अप्रूवल होने के बाद। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डेड वगैरह जितना भी रहता है इंटरमीडिएट सब कुछ इस समय आ सकता है। तो बायबैक ये सो इन्फोसिस जो रहता है सेकंड स्टॉक हो गई। थर्ड में है आपका एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक को अगर चेक करेंगे तो इसमें देखिए अभी मेरा फेवरेट जो स्टॉक है NSDL, जो कि अभी बहुत ही हॉट थी, अच्छा खासा रिटर्न भी लोगों को आया है। अभी चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। 1427 के अराउंड में कंपनी ने हाई बनाया, फिर इसका अच्छा खासा करेक्शन आया। हम लोगों ने चेक भी किया था कि इस जगह पर जाके वैल्यूएशन कंसर्न आएगा, आया, देखिए अच्छा खासा करेक्शन भी आया। सो न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इसमें मैं इसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप मान लीजिए इस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो 1100 का स्टॉप लॉस आपका जरूर होना चाहिए। मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर काम करने वाला हूँ। यहाँ पर 1100 स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि अगर ये टूटेगा तो फिर अच्छी खासी और बिकवाली देखने को मिलेगी, एंड फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर लॉन्ग टर्म यहाँ पर पैसा बन सकता है। तो NSDL जो रहता है ये मेरा देखिए एक्सेस रिलेटेड स्टॉक में ये कंपनी हो गई। एक और चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा NSDL में खासकर कि ये डेट 1 नवंबर 2025 इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। इस दिन एंकर लॉक इन पीरियड जो रहता है ना, वो पूरा 100% शेयर को बेचने के लिए देखिए उनका लॉक इन खत्म हो जाएगा तो बेच सकते हैं। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इससे हो सकता है अगर मान लीजिए बिकवाली होती है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे लिए। तो 1 नवंबर 2025 इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है बिकॉज एंकर निवेशक का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, इस दिन 90 डेज हो जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया NSDL। नेक्स्ट है आपका FMCG स्टॉक। FMCG सेक्टर को पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 स्टॉक मेरे पास है। तो पहली कंपनी होगी वरुण बेवरेज, 456.80 का क्लोजिंग प्राइस है। डेली चार्ट को अगर चेक कीजिएगा तो ट्रेंड बेयरिश साइड में है, लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में बेयरिश है। स्टॉप लॉस इसलिए मैंने रखा है 420 की रेंज में मेरा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। बेयरिश के पीछे रीजन क्या है कि 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों देखिए मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली ट्रेड कर रही है, इसलिए ट्रेंड क्या है, बेयरिश ट्रेंड है। एंड जैसे ही इस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा इसका ट्रेंड चेंज कर जाएगा। इस स्टॉक को मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। अभी नीचे से कुछ रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ एक और ट्रिगर है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोको कोला जो रहता है, जो कि बेवरेज कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, प्लान कर रही है आईपीओ को लेकर के डॉलर देख सकते हैं $1 बिलियन आईपीओ फॉर इट्स इंडियन बॉटलिंग यूनिट। इंडिया की जो बॉटलिंग यूनिट है, जो कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट है इंडिया में, जिसका नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज, उसका आईपीओ आने वाला है। देखिए टाइम अभी 2026 में आने वाला, अभी नहीं आने वाला, 2026 में आएगा। तो उस समय तक तो एक ट्रिगर बनेगा वीवेल को लेकर के, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉक में भी बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो वैल्यूइंग हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज एट अराउंड $10 बिलियन बाई 2026 देख सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिगर है वीबीएल को लेकर के। तो वरुण बेवरेजेस हो गया मेरा फोर्थ स्टॉक, एंड दैट टू इन एफएमसीजी सेक्टर में। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिफ्थ स्टॉक है मेरा, जहां पर देखिए एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। 2601 का क्लोजिंग प्राइस है। ट्रेंड को चेक करेंगे तो बुलिश ट्रेंड में है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ये ट्रेड कर रही है। तो ट्रेंड इसका बुलिश ट्रेंड है, एंड साथ साथ एक मल्टी बैगर स्टॉक है। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर देखिए डिविडेंड का भी ट्रिगर है साथ ही साथ, बिकॉज देखिए अगर बस स्टॉक को पकड़ के रखने से भी हर एक साल को अच्छा खासा डिविडेंड के थ्रू रिटर्न आता है। 2025 में 2025 में चेक किएगा तो कंपनी ने 24 रुपीज़ का, 2024 में चेक कीजिएगा तो 10 रुपीज़ का, 2024 नवंबर मंथ में चेक किएगा तो 90 रुपीज़ का, 2024 में देख सकते हैं फिर से 24 रुपीज़ का। एक ही साल में देख सकते हैं कंपनी ने 3 बार डिविडेंड लॉन्च किया। 2023 में 18 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड लॉन्च किया, यानी डिविडेंड के थ्रू अच्छा खासा रिटर्न आता है। एंड इस बार भी जो रहता है कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। मोस्ट प्रॉब्लम चांसेस है 20 से 25-24 की रेंज में डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है। यहाँ पर कब आ सकता है, तो 23 अक्टूबर को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो एचयूएल हो गया मेरा फिफ्थ स्टॉक। साथ ही साथ एचयूएल में एक और ट्रिगर है, यहाँ पर देखिए एचयूएल में डिमर्जर का ट्रिगर है। एचयूएल से जो रहता है इनका आइसक्रीम का जो कारोबार है क्वालिटी वाल्स, वो अलग होने वाली, तो उसको भी लेकर के कंपनी की तरफ से कभी भी अपडेट आ सकता है। देखिए ये थोड़ा रिस्की बेट भी हो सकता है, बिकॉज अगर बहुत लोगों को कहा रहता है कि नहीं मैं क्वालिटी वाल्स का शेयर क्यों रखूँ, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस शेयर से एग्जिट भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डिमर्जर का भी यहाँ पर इवेंट होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने की सोच रहा हूँ। तो ये हो गया आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। एंड नेक्स्ट है आपका देखिए ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स
रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है आपका क्रूड के प्राइसेस में कंटिन्यूस गिरावट होना। तो क्रूड के प्राइसेस को चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूस गिरता चला जा रहा है, अभी तो करंटली सपोर्ट में है, लेकिन अगर ये टूटेगा तो फिर आपको और अच्छी खासी फॉल देखने को मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्रूड के प्राइसेस में अगर रिवर्सल आएगा तो मैं यहाँ पर बाई नहीं करने वाला हूँ। अगर मान लीजिए रिवर्सल नहीं होता और गिरावट होगी तो फिर मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में देखिए अच्छी खासी ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, 153.72 का लेवल है। कभी भी इसमें और अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा अगर क्रूड के प्राइसेस में गिरावट होती है तब। अगर मान लीजिए तेजी बना तो फिर यहाँ पर 138 135 की रेंज में जो रहता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं यहाँ पर वहाँ उस जगह पर जाकर के फिर मैं एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूंगा। तो ये लेवल्स हैं। अभी करंटली मैं पहले क्रूड को वॉच करूंगा, 135 138 की रेंज में सपोर्ट है, अगर उस जगह पर जाता है तो फिर मैं यहाँ पर फिर बाई करने की सोचूंगा। तो पहला स्टॉक हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जहाँ पर देखिए डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूस यहाँ पर अनाउंस करती रहती है, डिविडेंड के थ्रू अच्छा खासा रिटर्न्स भी आते हैं। 2025 में चेक कीजिएगा तो 3 रुपीज़ का, 2024 में देखिए जुलाई मंथ में 7 रुपीज़ का, 2023 में नवंबर मंथ में 5 रुपये का, 2023 में जुलाई मंथ में 3 रुपये का, 2022 में देखिए अगस्त मंथ में 2 रुपीज़ 40 पैसा का, 2022 में 4 रुपये का डिविडेंड है। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे कंपनी का देख सकते हैं फेब मंथ में चेक कीजिएगा तो 4 रुपये का है, 2021 में नवंबर मंथ में 5 रुपीज़ का है, 2021 में अगस्त मंथ का 1 रुपीज़ 50 पैसा, 2021 में मार्च मंथ में 3 रुपीज़ का, 2025 मंथ में 7.5 रुपये 7 रुपीज़ 50 पैसा का। रीजन क्या है हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज देखिए अगर चेक कीजिएगा तो फेब मंथ में कंपनी रेगुलर यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो वहां पर हम लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हो सकता है कंपनी नवंबर मंथ में भी डिविडेंड अनाउंस कर दे, गारंटेड नहीं है नवंबर मंथ का, लेकिन फेब में तो चांसेस बन रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से इंपॉर्टेंट लेवल पे बाय करने की सोच रहा हूँ। एंड कंपनी कब अनाउंस करने वाली रिजल्ट, तो 27 अक्टूबर को यहाँ पर देखिए कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। यहाँ डिविडेंड को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई अपडेट आ जाए। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ बीपीसीएल एंड एचपीसीएल को भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, ये भी इसमें भी अच्छा खासा डिविडेंड के थ्रू लोगों को रिटर्न यहाँ पर आता है। तो हम लोगों ने लगभग 8 स्टॉक को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक में 3 है, आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग स्टॉक्स में अगर चेक करेंगे तो बैंक स्टॉक्स में जो अभी करंटली मेरा फेवरेट स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको लगेगा क्यों, तो हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो 40 रुपीज़ 70 पैसे 17 पैसा क्लोजिंग प्राइस है। अगर चेक कीजिएगा तो 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रही है, इसलिए क्या है इनडिसिसिव जोन में करंटली मूव कर रही है। जैसे ही 41 रुपीज़ 50 पैसा 42 रुपीज़ के ऊपर में जाएगा, अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 50 रुपीज़ तक का 50 रुपीज़ या फिर 49 रुपीज़ 70 पैसा तक का टारगेट यहाँ पर बनकर आ जाता है। इसके अलावा 50 रुपीज़ के ऊपर में क्लोजिंग अगर हो जाएगा तो फिर इसका ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में मूव कर जाएगी। मेरा स्टॉप लॉस 34 रुपीज़ 70 पैसा का यहाँ पर जरूर होगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी डीप है, लेकिन मैंने स्टॉक को इसलिए पकड़ा है, रीजन क्या है, वो है आपका कंपनी का रिजल्ट को चेक कीजिएगा तो कंपनी का अगर रेवेन्यू को चेक कीजिएगा तो अभी तक का यहाँ पर हाईएस्ट है 7,849 का। एंड कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा देख सकते हैं 1,226 का हाईएस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं एनपीए को चेक कीजिएगा तो देखिए एनपीए में गिरावट देखने को मिल रही है, तो एनपीए में सुधार है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इसलिए ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है। देख सकते हैं नेट एनपीए में भी देखिए यहाँ पर 0.28 का यहाँ पर लोएस्ट देखने को मिल रहा है, तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, तो इस कारण से स्टॉक को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके अलावा साथ ही साथ कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री भी चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा देखिए यहाँ पर प्रमोटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर है 94.61%। एफआई का स्टेक यहाँ पर देखिए 0.08 से बढ़कर के 0.31 है। पब्लिक का स्टेक यहाँ चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 2.94 से घट करके 2.78 यहाँ पर हुआ है। डीआई का स्टेक हल्का सा घटा है, लेकिन अगर अच्छी चीज क्या है कि तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर एफआईडी तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो 97% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टॉक को मैंने पकड़ा है। नेक्स्ट है आपका एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जो कि 10th नंबर की कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, क्लोजिंग प्राइस 1670 का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड इस स्टॉक को पकड़ने के पीछे रीजन क्या है, ये इसका वैल्यूएशन अगर चेक कीजिएगा तो देखिए नंबर 1 जा चुकी है, मार्केट कैप देखिए 1,13,029 का है। स्टॉक का पीबी रेशियो को चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से देख सकते हैं अभी भी सस्ते वैल्यूएशन में है। एंड अगर इसके कॉम्पिटिटर से चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी भी काफी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। हैवेल्स भी यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन हैवेल्स से भी चेक कीजिएगा तो पीबी रेशियो काफी सस्ता है, तो इस कारण से इस स्टॉक को मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। तो देखिए हम लोगों ने टॉप 10 स्टॉक्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।